हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सिनोनिम्स के जो सीरीज चल रहे हैं उसका पार्ट थर्ड करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट वन और पार्ट टू देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। और ये वीडियो की सीरीज एसएससी सीजीएल 2021 तथा सीएचएसएल 2021 के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके पहले ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी। और इसमें जो वन वर्ड जो रह गया उसका एक मास्टर वीडियोस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो प्रीवियस ईयर का 1997 से लेकर के 2020 तक के जो भी अपडेटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसका मास्टर वीडियोस इसी चैनल पे आने वाले हैं। और इडियम्स का भी एक सिंगल वीडियो यानी मास्टर वीडियोस, टोटल जितने भी 1997 से लेकर के 2020 तक के जितने भी इडियम्स एसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उसका मास्टर वीडियो आने वाला है। बाकी आने वाले इसी चैनल पे आपको ग्रामर का 100 मोस्ट फ्रीक्वेंटली यानी कि जो बार बार एसएससी के द्वारा रिपीट होते हैं वो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर का रूल का वीडियो भी आने वाले हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब जो बार बार रिपीट होते हैं उसका वीडियोस, करेक्टली स्पेल्ट में जो आते हैं उसका मास्टर वीडियोस। तो इतने सारे कंटेंट आपको इसी चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। बाकी एसएससी के जितने भी रिसेंट पेपर हुए हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, सीजीएल, जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं सबका डेट वाइज शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन केवल इंग्लिश का इसी चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो इतने सारे कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो का पर्पस ये है क्विक रिवीजन इनिशिएटिव, यानी कि आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम देने से पहले इसको रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम, एसएससी के किसी भी एग्जाम के पहले आप इसको क्विक रिवीजन के तौर पर देख करके जा सकते हैं। आपको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्या? गुण या तो श्रेय देना, दोनों होता है, श्रेय देना या तो गुण। तो यहाँ पे जो मीनिंग होगा एट्रीब्यूट का वो गुण होगा। अगर इसका सिनोनिम्स की बात किया जाए तो फोर्थ ऑप्शन और राइट विल बी करेक्ट, क्वालिटी, यानी क्वालिटी इसका राइट आंसर। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। कुछ बात के लिए ऑप्शन का रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर करना, स्पीच मतलब होता है भाषण, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होस्टिलिटी के मतलब क्या होता है? होस्टिलिटी का मतलब होता है विरोधी। होस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? विरोधी या आप दुश्मनी लिख सकते हैं, दुश्मनी। तो देखिए एनिमिटी हो सकता है इसका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। होस्टिलिटी और एनिमिटी दोनों का मतलब होता है विरोधी या तो शत्रुता या तो दुश्मनी। बात करिए सेकंड ऑप्शन, सिंपैथी का मतलब होता है क्या? सहानुभूति। गुडविल का मतलब होता है अच्छा सोचने वाला। और फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसल्ट का देखा जाए तो इंसल्ट का मतलब होता है क्या? अपमान करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा क्या? इंसल्ट, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑफेंड। देखिए ऑफेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफेंड का मतलब क्या होता है? अनादर करना या तो अपमान करना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑफेंड, फोर्थ ऑप्शन। बाकी अगर ऑप्शन का जिक्र कर लिया जाए, देखिए रिमूव का मतलब होता है क्या? हटाना। अप्लाई का मतलब होता है क्या?
अप्लाई मतलब होता है यानी अप्लाई याद रख सकते हैं। ऑफर का मतलब होता है प्रदान करना। ऑफर का मतलब होता है प्रदान करना। अप्लाई मतलब ये अप्लाई करना, एप्लीकेशन देना। या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है सतत प्रयास, कंटिन्यू, सतत प्रयास, सतत प्रयास। एंडेवर का मतलब क्या हुआ? सतत प्रयास। बाकी देख लिया जाए। सक्सेस का मतलब होता है सफल, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, अचीवमेंट का मतलब होता है कुछ अचीव करना यानी प्राप्त करना, और अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब भी यही होता है, इसका राइट आंसर होगा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब होता है क्या? प्रयास। तो एंडेवर का सिनोनिम्स कौन हो जाएगा? अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब ये होता है सतत। हालांकि एंडेवर एक व्हीकल का कंपनी भी है एंडेवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल कितना बार रिपीटेड मीनिंग है? ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? बाधा। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? बाधा यानी कि अड़चन। तो इसका अगर इस बात कर ली जाए, इसका राइट आंसर तो देखिए यहाँ बैरियर होना चाहिए था। बैरियर मतलब ये क्या होता है? बाधा। क्लियरेंस का मतलब होता है क्या? क्लियरेंस का मतलब होता है सुस्पष्ट यानी कि साफ सुथरा, साफ सुथरा यानी साफ सुथरा याद रख सकते हैं। एसेसरी का मतलब होता है सारो समाज, सारो साज यानी सामान वान कुछ होता है। बेनिफिट का मतलब होता है सहायता, बेनिफिट का मतलब होता है कुछ फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब आप जान सकते हैं। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत करना। इनिशिएट का मतलब होता है क्या? शुरुआत करना यानी कि बेगिन, बेग इन। देख लीजिए इसको राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए स्टार्ट, स्टार्ट क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन। स्टार्ट मतलब भी क्या होता है? शुरुआत करना। साइन मतलब होता है वही सिग्नेचर, कुछ सिंबल। स्लो मतलब होता है धीमा, और शो का मतलब होता है दिखाना, शो का मतलब होता है दिखाना। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब ये क्या होता है? शुरू करना, और इनिशिएट का मतलब ये क्या होता है? शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है कुशल यानी दक्ष, दक्ष याद रख सकते हैं, कुशल रख सकते हैं याद। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्किल्ड। स्किल्ड मतलब भी वही होता है कुशल यानी कि दक्ष। एडेप्ट के बारे में आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं। एडेप्ट हमेशा एड प्रीपोजिशन लेता है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात कर लिए यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट यानी कि स्किल्ड। सेकंड ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु। थर्ड ऑप्शन अलोन, अलोन मतलब होता है अकेला, अकेला। आप लोनली और अलोन दोनों याद रख सकते हैं, दोनों का मतलब अकेला होता है। अननोन मतलब होता है अज्ञात, अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन। असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है किसी को सहायता देना, सहायता करना। असिस्ट तो हेल्प हो जाएगा इसका राइट आंसर। हेल्प मतलब भी वही होता है सहायता करना या सहायता देना। मेंड मतलब होता है सुधारना, मेंड मतलब होता है सुधारना। क्रिएट मतलब होता है बनाना, क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना। चेंज मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज चेंज मतलब होता है बदलना, बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है जाल में फंसाना। इंट्रिकेट का मतलब होता है फंसाना, फंसाना यानी कि आप इसको कॉम्प्लेक्स यानी थोड़ा सा जटिल भी बोल सकते हैं। इंट्रिकेट का मतलब जाल में फंसाना, या तो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल भी बोल सकते थे। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स यानी फोर्थ ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी फर्स्ट ऑप्शन देख लिया तो कंप्लीट मतलब होता है समाप्त करना, कलरफुल मतलब होता है रंगीला, और कनेक्टेड मतलब होता है जुड़ा रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवोट, डिवोट का मतलब होता है क्या? डिवोट की अगर बात कर ली जाए तो डिवोट का मतलब होता है पूरा धार्मिक, धार्मिक आप याद रख सकते हैं। धार्मिक यानी कि अच्छा गुण वाला आदमी, अच्छा गुण वाला आदमी, या तो आप धार्मिक आदमी याद रख सकते हैं। तो रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स रिवर यानी रिवरी मतलब होता है क्या? रिवरी, REVER है रिवरी का मतलब। एक मिनट इसको बता देते हैं। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। लॉयल, लॉयल, लॉयल का मतलब होता है वफादार। पायस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह भी मतलब होता है क्या? धार्मिक, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा। पायस, पायस मतलब भी होता है धार्मिक। और डिवोट का मतलब भी होता है क्या? धार्मिक। बाकी देख लीजिए थर्ड फोर्थ ऑप्शन। तो रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्माननीय, सम्माननीय। लॉयल मतलब हो गया क्या? लॉयल मतलब हो गया वफादार। फर्स्ट ऑप्शन छोड़ दिया था हमने, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या? रिवर, रिवर मतलब होता है सम्मान देना, सम्मान देना, सम्मान देना, सम्मान देना याद रख सकते हैं आप रिवर के मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिनॉन, रिनॉन का मतलब होता है क्या? विख्यात। रिनॉन मतलब होता है विख्यात, विख्यात। आप इसका कॉमन मीनिंग याद रख सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पर। एमिनेंट, काफी चर्चित मीनिंग एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब भी होता है। आप इसका कॉमन में फेमस याद रख सकते हैं, FAMOUS। तो इसका देख लीजिए राइट ऑप्शन। तो देखिए फेम, फेम का मतलब भी होता है क्या? रिनॉन या फेम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी रिनॉन और फेम दोनों का मतलब होता है प्रसिद्ध।
कुछ ऑप्शन जिक्र कर लिया जाए। ऑब्सक्यूरिटी मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। विजर्ड का मतलब होता है बुद्धिमान, और कॉन्सेप्ट मतलब होता है घमंडी। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है घमंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब होता है छोटा में करना, यानी कि आप छोटा करना, यानी कि आप याद रख सकते हैं ब्रीफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीफ। ब्रीफ मतलब होता है यार छोटा करना। कॉन्साइज याद रख सकते हैं आप। इसको टर्स भी याद रख सकते हैं, TERAC। आप इसको ब्रीफ भी याद रख सकते हैं, जो कि राइट आंसर होगा। राइट आंसर कौन होगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका अगर एक्सप्लेनेशन में देख लिया जाए तो डिटेल मतलब होता है क्या? डिटेल मतलब होता है विस्तार से, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है अभी ही बताएं जटिल, और लेंदी का मतलब ही वही होता है जटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट का मतलब होता है क्या? प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना। एक्सॉल्ट मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना या तो किसी की बड़ाई करना। तो राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? प्रेज। प्रेज मतलब ये होता है प्रशंसा करना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रेज। फर्स्ट ऑप्शन देख लिया जाए तो चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। कंडेम का मतलब होता है क्या? निंदा करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकाल देना। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहमत। काफी चर्चित मीनिंग, बहुत SSC के द्वारा काफी रिपीट होती है मीनिंग। मेहमत का मतलब होता है विशाल काय, बड़ा। इससे रिलेटेड आप मीनिंग कुछ याद रख सकते हैं। इनॉर्मस याद रख सकते हैं आप, IENORMOUS। आप ह्यूज याद रख सकते हैं, HUGE। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? गिग्नेटिक। काफी चर्चित मीनिंग है गिग्नेटिक और मेहमत, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से। दोनों का मतलब क्या होता है? विशालकाय या बड़ा। आप क्लोसल याद रख सकते हैं, COLL याद रख सकते हैं। बाकी देख लिया जाएगा तो सेकंड ऑप्शन तो मिनिस्कल का मतलब होता है, दोनों मीनिंग होता है मिनिस्कल का, और मिनिस्कल का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी कि बहुत निम्न का आकार का। आप टाइनी याद रख सकते हैं, बहुत छोटा में। पिरिलियस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैसिटन। टैसिटन, टैसिटन का मतलब होता है जो कम बोलता है, कम बोलने वालों को बोलते हैं टैसिटन। आप इसको इंट्रोवर्ट याद रख सकते हैं। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब ये होता है क्या? कम बोलने वाला। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब वही होता है जो कि कम बोलने वाला। आप इसका रिजर्व भी याद रख सकते हैं, RESERVE। रिजर्व मतलब, और टैसिटन और रेटिसेंट तीनों का मतलब होता है कम, सॉरी कम बोलने वाला। तो टैसिटन का राइट ऑप्शन कौन चला जाएगा? थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, रेटिसेंट। फर्स्ट ऑप्शन टोकेटी। टोकेटी, टोकेटी का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, जिसको बोलते हैं हिंदी में आप बचाल बोल सकते हैं, जो बहुत बोलने वाला। प्लेसिड का मतलब होता है शांत होना। प्लेसिड का मतलब होता है शांत होना। डिफर, डिफर का मतलब होता है डिले करना या तो पोस्टपोन करना। पोस्टपोन आप याद रख सकते हैं, या तो डिले, दोनों का मतलब ये होता है क्या? डिफर। दोनों का मतलब होता है, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिले। डिले मतलब होता है देर करना, और डिफर का मतलब ये होता है देर करना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करिए फर्स्ट ऑप्शन का, तो डिड मतलब होता है डरावना। डिस्पेयर मतलब होता है गायब हो जाना, और डिक्टेट का मतलब होता है श्रुति लेख करवाना। डिक्टेशन जिसको आप सुने होंगे, डिक्टेशन, तो वही है ये डिक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परप्लेक्स। परप्लेक्स मतलब होता है क्या? हो चक्का कर देना, आई मीन कुछ अचंभित कर देना। अचंभित हो जाना या अचंभित कर देना, अचंभित हो जाना। तो इसका क्या हो जाएगा? सरप्राइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लिया जाए सेकेंड ऑप्शन का, तो इस देखिए सेकेंड ऑप्शन का बिबिल्ड मतलब होता है भी क्या? चकरा देना। अगर थर्ड ऑप्शन देखिए जाए तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, और डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा इसमें? बिबिल्डर, सॉरी बिबिल्डर हो जाएगा। बिबिल्डर मतलब होता है क्या? चकरा देना, पूरा ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज कर देना। हालांकि सरप्राइज भी हो सकता था, लेकिन बिबिल्डर काफ़ी इसका नज़दीकी सिनोनिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमेंट। काफी बार पूछा गया मीनिंग है। लेमेंट मतलब होता है बिलाप करना। आप इसका सिनोनिम से वेल याद रखते हैं, BEWAIL। मॉर्न याद रखते हैं, MOURN। आप मोन याद रख सकते हैं, MOAN। सारा का मतलब होता है बिलाप करना। देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल जाता है? ऑप्शन देखें, देखिए मॉर्न, मॉर्न मिल गया, तो यानी कि राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। मॉर्न का मतलब होता है बिलाप करना। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है उदासी, खिन्नता। टॉर्मेंट मतलब होता है शोषक करना, किसी को शोषण करना। अफ्लिक्ट का मतलब होता है अवसाद, या फिर दुख पर, दुख भी हो सकता है। अफ्लिक्ट मतलब दुख पर ताड़ना, अवसाद, चारों याद रख सकते हैं अफ्लिक्ट का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट का मतलब होता है क्या? रिप्यूडिएट, अच्छा इसको रेपुडिएट, चलिए देख लेते हैं इसको। राइट ऑप्शन, रिपुडिएट का मतलब होता है क्या? रिपुडिएट का मतलब होता है क्या ना? आप खंडन करना, खंडन करना, यानी नकारना। आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट, नकारना। रिपुडिएट का मतलब क्या याद रख सकते हैं? नकारना, नकारना याद रख सकते हैं। तो इसका अगर राइट ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो देखिए रिनॉन्स का मतलब भी वही होता है, त्यागना या तो
नकारना, त्यागना या तो नकारना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन रिनॉन्स। बात कर लिया जाए सेकंड ऑफ, यानी राइट आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी देना, स्वीकृति देना। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। एनफोर्स का मतलब होता है बढ़ावा देना। इनफोर्स का मतलब होता है क्या? बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव विंडिक्टिव का मतलब होता है बदले की भावना, बदले की भावना। आप इससे कॉमन मीनिंग देखिए कितना सिनोनिम्स याद रख सकते हैं। आप अवेंज याद रख सकते हैं, रिवेंज याद रख सकते हैं, आप रिटेलिएट याद रख सकते हैं। रिटेलिएट काफी चर्चित मीनिंग है रिटेलिएट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मिलता है इसका, इसमें देखा जाए तो देखिए रिवेंजफुल, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि रिवेंजफुल मतलब होता है यही बदले की भावना। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात कर ली जाए तो वॉचफुल का मतलब होता है क्या? सतर्क। और फोर्सफुल का मतलब होता है बढ़ावा देना या ताकतवर। और हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक वर्धक, यानी कि सहायता पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है क्या? उदास। उदास। पेंसिव का मतलब होता है क्या? उदास। उदास। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब ये होता है क्या? उदास। यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मतलब होता है उदास। और स्पॉन्टेनियस फर्स्ट ऑप्शन देख लिया था। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तत्क्षण, तुरंत, तत्क्षण। स्पाइटफुल सेकंड ऑप्शन स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या। ध्यान दीजिएगा सारा जितने भी ऑप्शन इसमें हम डील कर रहे हैं, जितने भी ऑप्शन हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, सारा ऑप्शन किसी न किसी एग्जाम में आया ही हुआ है। तो आप ऑप्शन को हल्के में नहीं लीजिएगा। ऑप्शन सब चीज, यानी कि ऑप्शन आप साथ में करते हुए चलिएगा, क्योंकि यही सब सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे किसी एग्जाम में मेन मीनिंग बन के आ जाएगा। तो सारा ऑप्शन इसलिए एनालाइज करवा देते हैं कि सारा ऑप्शन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ट्रेजिक। ट्रेजिक एक छूट गया था इसमें। ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब होता है विपदा, यानी ट्रेजिडी कुछ हो जाता है ना, विपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्राइल। एस्ट्राइल का मतलब आप याद रख सकते हैं, काफी बढ़िया मीनिंग है, बंजर पूछा गया मीनिंग है। यानी कि आप क्या लग सकते हैं? बैरन। देखिए बैरन दिया हुआ है, ये बैरन का मतलब ये होता है बंजर। तो राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। एंड बाकी अगर और कुछ जिक्र किया ले जाए फर्स्ट ऑप्शन, तो प्योर का मतलब होता है शुद्ध। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब इसका प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ। सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब होता है क्या? सॉर्डिड का मतलब होता है आप गंदा याद रख सकते हैं। सॉर्डिड मतलब गंदा, SORDID। सॉर्डिड मतलब क्या याद रख सकते हैं? गंदा या तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक। आप खतरनाक का मीनिंग देखिए डेंजरस याद रख सकते हैं, पेरिल याद रख सकते हैं, हैजार्डस। हैजार्डस भी होता है, काफी चर्चक मीनिंग है। हैजार्डस का मतलब होता है भी खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो देखिए डेंजरस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। लेकिन अगर फर्स्ट ऑप्शन एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। थर्ड ऑप्शन वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। प्रीमेच्योर मतलब होता है पहले ही परिपक्व हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूरी। फ्यूरी मतलब होता है क्या? गुस्सा, गुस्सा। एंगर याद रख सकते हैं, सॉरी, अगर अगर इसमें राइट ऑप्शन देख लिया जाए तो कौन सा होंगे? हाँ, एंगर याद रख सकते हैं। एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा। सौरो मतलब होता है दुख, दुखी या दुख। क्रूएलिटी का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी। और फ्राइट का मतलब होता है FRIGHT। फ्राइट का मतलब होता है क्या? डरा हुआ। फ्राइटेंड, अब इसी से बना है फ्राइटेंड। फ्राइट का मतलब होता है डरा होना। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? एंगर। एंगर मतलब होता है क्या? गुस्सा। नेक्स्ट, रेटिसेंट। ये पिछले ही ऑप्शन में भी हम करवाएं तो कुछ देर पहले। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। तो आप साइलेंट याद रख सकते हैं। राइट आंसर कौन हो जाएगा? साइलेंट। बात के लिए सेकंड ऑप्शन। तो गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो बोलते हैं वो टॉकेटिव होता है। आप गैरुलस याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वालों को गैरुलस या टॉकेटिव बोल सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट भी उसी को बोलते हैं जो ज्यादा बोलता है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जो, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है क्या? जिसके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं आप। विश्वास, विश्वास है, काफी चर्चित मीनिंग है। नेक्स्ट, रैम्पेंट याद किया जाए। रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है क्या? रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब अगर देख लिया जाए तो फैल जाना। रैम्पेंट मतलब होता है क्या? फैल जाना, अनियंत्रित रूप से फैल जाना। तो आप एक्सेसिव याद रख सकते हैं। एक्सेसिव का मतलब वही बढ़ जाना या तो फैल जाना। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा
रैम्पेट का मतलब एक फैल जाना। लिमिटेड मतलब होता है सिकुड़ जाना यानी कि सीमित रह जाना। रेयर, रेयर एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंटल, जेंटल का मतलब होता है क्या, विनम्र, विनम्र, सॉरी विनम्र होगा जेंटल का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट, छूट यानी कि कुछ रिलैक्सेशन देना, तो यानी कि हटा देना। तो ये इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है हटा देना। हिंडर का मतलब देखिए फर्स्ट ऑप्शन बाधा, हिंडर का मतलब होता है फर्स्ट ऑप्शन के मतलब बाधा। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित, प्रिवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित, प्रचलित, प्रचलित। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है सामान्य या तो प्रचलित। अगर फर्स्ट ऑप्शन के यानी कि राइट ऑप्शन तो सेकंड हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन अनयूजुअल मतलब अनियमित होता है। रियर का मतलब होता है कभी कभी, और डिफरेंट का मतलब होता है अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथल का मतलब होता है घातक, घातक, घातक। घातक क्या याद रख सकते हैं आप, निस घातक। आप घातक का डिडली भी याद रख सकते हैं। डिडली, डिडली का मतलब भी होता है घातक, यानी कि जिससे आपका जान जा सके, जान जा सके। डिडली या तो लेथल, दोनों का मतलब क्या होता है घातक। कुछ टेक्निकली इश्यू आ गया था, चलिए ठीक है उसको दूर कर लिया गया। आप देखिए फर्टल राइट ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हेल्दी, आप यानी कि राइट ऑप्शन तो आई मीन फर्टल होगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन तो हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब होता है अहानिकारक यानी हानि रहित आप बोल सकते हैं हार्मलेस। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनगल्फ, इनगल्फ हमेशा इन प्रीपोजिशन लेता अपना साथ, ध्यान दीजिएगा। इनगल्फ इन होता है, इनगल्फ इनगल्फ का मतलब होता है क्या, ढक लेना या तो ढक लेना या तो घेर लेना, ढक लेना या तो घेर लेना, घेर लेना, ढक लेना या तो घेर लेना। तो कौन हो जाएगा, देखिए एनवेलप, एनवेलप का मतलब ये होता है क्या, ढक लेना। तो अगर इसमें एनक्रोच देख लिया जाए, एनक्रोच के एनक्रोच सॉरी एंसराइन और एनक्रोच दोनों का मतलब क्या होता है, जब्त करना। दोनों का मतलब होता है क्या, जब्त करना। एनक्रोच और इंसराइन दोनों का मतलब ये होता है जब्त करना। और इसका राइट आंसर तो हो जाएगा क्या, एनवेलप मतलब ढक लेना। एंटेंगल का मतलब होता है क्या, किसी चीज में फंसा देना, मुश्किल में फंसा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ड्रैग, ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, घसीटना। पुल हो जाएगा इसका, पुल मतलब खींचना या तो घसीटना। रस का मतलब होता है क्या, तेजी से, काफी तेजी से। पहला नंबर तो जानिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुल। पुल मतलब होता है घसीटना। तो अगर बात करिए फर्स्ट ऑप्शन तो रस मतलब होता है क्या, पुश, सॉरी रस, रस मतलब होता है काफी तेजी से। पुश मतलब होता है दबाना, और रेस्ट मतलब होता है आराम करना। एंटाइस, एंटाइस का मतलब क्या होता है, एंटाइस का मतलब होता है लुभाना, लुभाना। आप एल्यूर याद रख सकते हैं, इसका काफी चर्चित मीनिंग है एल्यूर। एल्यूर का मतलब भी होता है लुभाना, एंटाइस का मतलब भी होता है लुभाना। हालांकि यहाँ पे सिनोनिम्स की बात कर ली जाए तो राइट ऑप्शन 4 होगा एंट्रैप। एंट्रैप का मतलब भी होता है क्या, लुभाना। एंट्रैप का मतलब भी होना क्या होता है, लुभाना। अच्छा बात कीजिए फर्स्ट ऑप्शन एनसीयू, एनसीयू का मतलब होता है क्या, एनसीयू का मतलब होता है कुछ घटित होना, कुछ घटित होना। इंटेल, इंटेल का मतलब होता है किसी चीज को आवश्यक बनाना, किसी चीज को समय पर आवश्यक आवश्यक बनाना। एनरेज, एनरेज का मतलब होता है गुस्सा होना, गुस्सा होना। डुबियस, डुबियस का मतलब होता है संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध। आप इसको अगर सिनोनिम्स की बात कर ली जाए तो इसको देखिए फिशी, फिशी इसका राइट आंसर होगा। फिशी मतलब होता है क्या, संदिग्ध। फर्स्ट ऑप्शन देख लिया जाए तो सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है क्या, निश्चित। लॉयल का मतलब होता है वफादार। स्टडी का मतलब होता है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रम्प, ट्रम्प देखिए अंधेर जगह, ट्रम्प हमेशा एक साथ हमेशा ओवर प्रीपोजिशन लेता है। और ट्रम्प का मतलब होता है जीत, आप विजय जीत दोनों बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, विक्ट्री। और विक्ट्री हमेशा भी ओवर प्रीपोजिशन लेता है, तो राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बात कर लिया जाए फर्स्ट ऑप्शन का तो फर्स्ट ऑप्शन फाइट मतलब होता है लड़ाई, फाइट मतलब होता है लड़ाई। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। पीस मतलब होता है शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब क्या होता है,
इंडेलीबल, इंडेलीबल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जिसको मिटाया नहीं जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके, तो क्या हो जाएगा, इरिजेबल, इन इरिजेबल। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बात कर लीजिए ऑल्सो ऑप्शन का, तो राइट ऑप्शन तो थर्ड होगा, लेकिन बात कर लीजिए फर्स्ट ऑप्शन का, तो इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी, एलिजिबल होता है जिसको चीज़ को नहीं पढ़ सकते। देखिए एलिजिबल से आप दो चीज़ कन्फ्यूज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक होता है ये सेकेंड ऑप्शन इलेजिबल, इलेजिबल सॉरी इलेजिबल, जिसको वैसा चीज जिससे लिख पढ़ नहीं जाया सके उसको बोला जाता है इलेजिबल। और एक आता है क्या, ELIGIBLE, इसका मतलब होता है उपयुक्त। एलिजिबल आप नहीं है इस पोस्ट के, तो ऐसा कुछ यूज होने वाला वर्ड होता है, तो एलिजिबल मतलब होता है उपयुक्त। अगर इसका फोर्थ ऑप्शन देख लिया जाए तो इनएफेक्टिव मतलब होता है असरदार, असरदार, असरदार। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब जो फ्लुएंटली नहीं बोलता है, जो फ्लुएंटली नहीं बोलता है, जो बोलने में थोड़ा हड़कटाता है, उससे बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है क्या, जो जिसका जो बातों को अच्छा से रख नहीं पाता उसको बोलते हैं इनआर्टिकुलेट या तो इनकोहेरेंट। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बात करिए फर्स्ट ऑप्शन का फ्लुएंटली, फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब होता है बिना लड़खड़ाए वाला, यानी कि अच्छा से बोलने वाला, बिना लड़खड़ा करके बोलने वाला। इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सके। और इन इलोक्वेंट का मतलब होता है अच्छा वक्ता, यानी कि बोलने में जिसको कुशल हो, इलोक्वेंट, थर्ड ऑप्शन इलोक्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इनेप्ट, ये काफी अभी इसके एंटोनिम्स बताया गया था। इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल, अकुशल, और ये हमेशा एट प्रीपोजिशन लेता है। अब इसका सिनोनिम्स होता है क्या, सॉरी इसका एंटोनिम्स होता है क्या, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है क्या, कुशल। तो इनेप्ट और अडेप्ट, इनेप्ट मतलब अकुशल, अडेप्ट मतलब कुशल, और दोनों एट प्रीपोजिशन लेता है। और इसका यहाँ पे इनेप्ट का मतलब देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्लमसी। क्लमसी मतलब होता है बेढंगा, जिसको कुछ नहीं आता हो, जो अकुशल हो। क्लमसी बेढंगा। कैपेबल मतलब होता है निंदनीय, और फिट मतलब होता है उपयुक्त, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो ज़्यादा बोलता है, जो काफ़ी बोलता है, उसको बोलते हैं गैरुलस, यानी टॉकेटिव। तो ये देखिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। टॉकेटिव मतलब होता है जो बहुत बोलता है, उसको बोलते हैं, हिंदी में इसका बोला जाए तो वाचाल। नेक्स्ट, अच्छा इसका कुछ ऑप्शन का जिक्र कर लिया जाए तो इसमें देखिए थ्रोटी मतलब होता है गलेदार, थ्रोटी मतलब होता है गलेदार, जो गला में फंसता है। कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षिप्त, कॉन्साइज अभी आया था शायद ऑप्शन में पहले ही, कंसिप्ट। टर्स इसी का बोले थे हम, टर्स मतलब ये होता है संक्षिप्त, ब्रीफ बोले थे, कंसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनिक मतलब होता है काफी दिनों से चलने आ रही वो बीमारी, आप इसको गंभीर बीमारी भी बोल सकते हैं, गंभीर यानी गंभीर। क्रोनिक मतलब होता है काफी लंबे समय से चलते आ रही, यानी कि परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब वही होता है जो कि काफी दिनों से चलते आ रहे हैं। बात करिए जाए इसका यानी कि राइट आंसर तो सेकंड होगा। बाकी ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, कॉमन मतलब ये होता है क्या साधारण, और टेम्पोररी का मतलब होता है तुरंत के लिए, तुरंत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कोर्स, कोर्स मतलब होता है डराना या धमकाना, डराना या तो धमकाना, यानी कि आप क्या याद रख सकते हैं, देखिए हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशराइज। प्रेशराइज का मतलब ये होता है क्या, डराना या तो धमकाना। इंचार्ट का मतलब होता है लुभाना, यानी कि मोहित करना। कैजुअल का मतलब होता है फुसलाना, फुसलाना। और लीव का मतलब होता है छुट्टी, लीव का मतलब होता है छुट्टी। हालांकि लीव फॉर जब होता है तो उसका मतलब होता है रवाना होना। ध्यान दीजिएगा, लीव अगर ऐसे ही है तो लीव मतलब होता है छुट्टी, और अगर लीव के साथ फोर आए तो लीव फोर मतलब होता है डिपार्ट होना किसी, यानी कि रवाना होना। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है क्या, एविडेंस का मतलब होता है क्या, एविडेंस का मतलब होता है आप कुछ चीज़ का प्रवृत्ति, इंडिकेशन, किसी चीज़ का इशारा, इशारा, इंडिकेशन। देखिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इंडिकेशन। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य भी, आप साक्ष्य याद रख सकते हैं, साक्ष्य भी होता है और किसी चीज़ का इशारा, तो इंडिकेशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन करना, डिनायल मतलब ये होता है खंडन करना, और कॉन्सीलमेंट का मतलब होता है गुप्त। कौंसिल इसी से बना, सॉरी कौंसिल से ही बना क्या, कॉन्सीलमेंट, तो गुप्तांक, गुप्तांक हो जाएगा, यानी गुप्त हो जाएगा, ठीक है। सीक्रेट जिसको बोल सकते हैं आप। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है क्या, बने रहना, कोई चीज कंटिन्यू रहना, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, कंटिन्यू। सीज, या राइट आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन जी क्लिक किया जाए। सीज मतलब होता है टू स्टॉप, यानी रुकना। हॉल्ट मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना, जैसे ट्रेन थोड़ी देर के लिए अगर कहीं रुकती है तो हॉल्ट पे रुकती है। फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना।
कोजेंट 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 का याद रखा जाए तो देखिए कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना, प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना, प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना। आप कोजेंट का मतलब होता है चेष्टा करना या तो विचार करना, कुछ ये भी याद रख सकते हैं जिसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, कन्विंसिंग। कन्विंस मतलब ही वही होता है जो कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है किसी चेष्टा करना, वही होता है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब ये होता है क्या, चेष्टा करना, चेष्टा करना। बात के लिए ऑप्शन की तो वीक मतलब होता है कमजोर, इनफेक्टिव मतलब होता है असरदार, और पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है बहुत खराब या तो गैर महत्वपूर्ण या तो घटिया। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल का मतलब होता है क्या, मूड बदलना, मूड बदलना यानी कि आप चेंजेबल याद रख सकते हैं। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल यानी कि मूड बदलना। तो इसका वो देखिए वोलेटाइल का मतलब भी वही होता है जो घुल मिल जाना यानी चेंज हो जाना। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है भी क्या, चेंज हो जाना। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेता तो इंटरचेंजेबल का मतलब होता है बदलने वाला, नहीं बदलने वाला। और प्रिडिक्टेबल का मतलब जिसका अनुमान लगाया जा सके। और परमानेंट का मतलब होता है क्या, परमानेंट मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ओनरस, ओनरस का मतलब होता है क्या, उबाऊ, उबाऊ। क्या लिख सकते हैं, उबाऊ। आप नीरस याद रख सकते हैं, नीरस मतलब भी होता है ओनरस मतलब उबाऊ। देखिए जाए तो ऑप्शन देखिए आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब वही होता है कठिन या तो उबाऊ या तो नीरस। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, आर्डुअस। आर्डुअस मतलब भी वही होता है ओनरस, दोनों सिनोनिम्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर सेकंड ऑप्शन बात करें, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, ऑनरेबल का मतलब सम्माननीय, और एक्सेसिबल का मतलब होता है जहाँ पे पहुँचा जा सके, जहाँ पे पहुँचा जा सके। डिमिंटिव, डिमिंटिव का मतलब होता है क्या, डिमिंटिव का मतलब होता है क्या, बहुत छोटा, गैर महत्वपूर्ण। डिमिंटिव, डिमिंटिव मतलब गैर महत्वपूर्ण, बहुत छोटा को आप बोल सकते हैं डिमिंटिव। तो देखिए पेटी, पेटी, पेटी इशू है ना, बोलते हैं पेटी इशू है यानी गैर महत्वपूर्ण है, छोटी बात है। तो आप इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, पेटी। पेटी मतलब होता है छोटी बात। अगर सेकंड ऑप्शन के बाद एक्सपीडियस, एक्सपेडिटियस मतलब होता है काफ़ी तेजी से, काफ़ी तेजी से। डेंजरस मतलब होता है क्या, खतरनाक। और फॉलिसियस का मतलब होता है गलती, फॉलिसियस का मतलब होता है गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रोविस, इम्प्रोविस का मतलब होता है क्या, इम्प्रोविस का मतलब होता है गरीब, गरीब याद रख सकते हैं जिसके पास, आप क्या याद रख सकते हैं, जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है वो भी बोल सकते हैं इम्प्रोविस यानी कि गरीब। आप इसका कॉमन वर्ड याद रख सकते हैं क्या, पॉपर। पॉपर भी एक मीनिंग है, पॉपर मतलब होता है क्या, कंगाल, ये भी याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास रुपया कौड़ी नहीं हो उसको बोलते हैं पेनीलेस, और इम्प्रोविस का मतलब भी वही होता है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, 4। और अगर बात कर ली जाए फर्स्ट ऑप्शन, थ्रिफ्ट का मतलब होता है कंजूस, और जेनरस का मतलब होता है क्या, दानी, और वेल्दी का मतलब होता है क्या, धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोइकल। स्टोइकल का मतलब होता है जो, स्टोइकल का मतलब होता है जिसे सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं हो, यानी सुख में भी वही जिंदगी और दुख में भी वही जिंदगी, यानी कि कोई किसी कुछ नहीं मतलब हो। तो देखिए एपेथेटिक, सेकंड ऑप्शन एपेथेटिक भी वही आंसर होता है। एपेथेटिक का मतलब ये होता है कोई चीज़ का मतलब इसमें जिक्र नहीं हो, न सुख में न दुख में। जिस इस स्थिति में वो सुख में महसूस था वही स्थिति में वो दुख में महसूस करता हो। तो एपेथेटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लीजिए रफल्ड, रफल्ड का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, रफल्ड का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। पैनिक, पैनिकली मतलब होता है दशहत में, कोई चीज़ देख करके डर जाना या तो दशहत में हो जाना। इक्विवोकल का मतलब होता है संदिग्ध या तो, संदिग्ध या तो अस्पष्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है किसी के बारे में अच्छा सोचना, यानी मानव जाति से प्यार करना, मानव जाति से प्यार करना। तो ह्यूमैनिटेरियन कितना अच्छा वर्ड है, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है क्या, मानववादी। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मानव, ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मानवता। और मिसेंथ्रोप मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि मानव जाति से घृणा करने वाला, मिसेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेंज, अभी ये बताए थे अवेंज रिवेंज। देखिए आप अवेंज याद रख सकते हैं, रिवेंज याद रख सकते हैं, आप रिटेलिएट याद रख सकते हैं। तीनों का मतलब होता है क्या, बदला लेना। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो इसका में अवेंज का मतलब होता है सजा देना भी याद रख सकते हैं, सजा देना, सजा देना, यानी कि अवेंज का मतलब होता है सजा देना। तो अगर सजा देना का मीनिंग के व्यू से देखा जाए तो पनिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनिश मतलब भी वही होता है सजा देना। अगर बात करिए सेकंड ऑप्शन तो चीयर, चीयर मतलब होता है इंजॉय करना। इनकरेज मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन करना। और कंफर्ट का मतलब होता है सुविधा देना, कंफर्ट का मतलब सुविधाजनक होना, सुविधाजनक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैप, स्क्रैप, स्क्रैप देख लिया जाए
तो स्क्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, स्क्रैप। हालांकि यहाँ पे देख लीजिए ये जो होड़ 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 का मतलब, ये फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लीजिए, होड़ होड़ मतलब होता है जमा करना, जमा करना। हालांकि आप दो चीज़ याद रख सकते हैं यहाँ, HOARD होड़, HOARD होड़ मतलब होता है जमा करना, और HORDE एक होता है जिसका मतलब होता है लोगों का जमावड़ा या तो भीड़। इसका राइट आंसर देखे जाए तो कौन सा हो जाएगा, देखिए राइट आंसर हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब भी वही होता है जो कि स्क्रैप का मतलब होता है, रिजेक्ट कर देना। स्क्रैप का मतलब होता है क्या, रिजेक्ट कर देना, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन देखा जाए तो सेव मतलब होता है बचाना, स्टोर का मतलब होता है संरक्षित रखना, संरक्षित रखना। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, इसका आई तो फ्रैंक रख सकते हैं आप, इसका कुछ सिनोनिम्स याद रख सकते हैं, इसका इनोसेंट याद रख सकते हैं। इनोसेंट मतलब भी होता है कैंडिड। आप एक काफी बार पूछा हुआ एसएससी के मीनिंग है इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब ये होता है क्या, फ्रैंक। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, फ्रैंक। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। स्वीट मतलब होता है मीठा, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, और क्रूल मतलब होता है निर्दयी, क्रूल मतलब होता है निर्दयी। सेन, सेन का मतलब होता है समझ, सेन का मतलब होता है क्या, समझ, सेन मतलब होता है समझ, सेंस। इसी से फुलिश मतलब होता है मूर्ख, क्रेजी मतलब होता है दीवानापन, यानी कि कोई चीज़ के लिए पागल हो जाना, ये होता है। और इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर कौन हो जाएगा, सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब ये होता है क्या, सेन, सेन मतलब समझदारी, और सेंसिबल मतलब भी समझदारी। अगर बात कर लिया जाए थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो थर्ड ऑप्शन का मतलब होता है सेंसिटिव, मतलब सनसनी खेज। वैसा कोई न्यूज होता है जो सनसनी खेज होता है, उसी तरह से रिलेटेड आप कर सकते हैं। सेंसिटिव का मतलब होता है सनसनी खेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉर्चुन, अपॉर्चुन का मतलब, अपॉर्चुन, अपॉर्चुन के मतलब, अपॉर्चुन का मतलब क्या हो जाता है, एकदम समय पे, समय पे, यानी कि किस्मत वाले, यानी कि आप समय पे याद रख सकते हैं, बढ़िया मीनिंग है इसका। अपॉर्चुन का मतलब होता है क्या, समय पे। तो आप देखिए टाइमली याद रख सकते हैं, एकदम टाइम टू टाइम। अगर कुछ इसका आई मीन ऑप्शन का डिस्कस कर लिया जाए तो रेयरली मतलब होता है, जो कि नेगेटिव वर्ड है। रेयरली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, और लाइकली का मतलब होता है संभवतः, और बेयरली, बेयरली का मतलब होता है भी क्या, मुश्किल से। रेयरली और बेयरली दोनों नेगेटिव मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथेटिक, पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है दया दिखाना, दया दिखाना, दया दिखाना, दया दिखाना, दया दिखाना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पिटफुल मतलब ये होता है क्या, दया दिखाना। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, पावरफुल मतलब होता है ताकतवर, ताकतवर, और प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, और पर्पसफुल का मतलब होता है प्रस्ताव पूर्वक। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस होता है, जो कि आप फ्रुगल होता है। फ्रुगल मतलब ये क्या होता है, कंजूस, यानी राइट आंसर कौन हो जाएगा, फ्रुगल। फ्रुगल मतलब ये होता है कंजूस, फ्रुगल मतलब ये होता है क्या, कंजूस, और फ्रुगल और थ्रिफ्ट का मतलब ये होता है कंजूस, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ग्रांट का मतलब होता है बहुत बड़ा, रिजिड का मतलब होता है कठोर, और डिस्क्रीट का मतलब होता है क्या, डिस्क्रीट का मतलब होता है शांत, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। अस्टर्न, अस्टर्न का मतलब होता है क्या, कर्कश, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत कठोर। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, देखिए स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब ये होता है क्या, कठोर, स्ट्रिक्ट मतलब ये होता है कठोर। मिल्लो मतलब याद रख सकते हैं आप, मिल्लो मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, यानी मिल्लो और सॉफ्ट दोनों का मतलब होता है मुलायम। प्राउड मतलब होता है क्या, गर्व महसूस करना। श्रिव्ड, SHREWD, श्रिव्ड का मतलब होता है चतुर। तो राइट आंसर तो हालांकि स्ट्रिक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब होता है क्या, टेम्परेट का मतलब होता है संयम रखने वाला, संयम रखने वाला, संयम रखने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परो, क्या हो जाएगा, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है वही संयम रखने वाला, या तो मॉडरेट, यानी कि संयम रखने वाला, आप याद रख सकते हैं दोनों, टेम्परेट और मॉडरेट दोनों का मतलब होता है क्या, संयम रखने वाला, यानी राइट आंसर कौन हो जाएगा, मॉडरेट। टेंटेटिव, टेंटेटिव देखिए, टेंटेटिव मतलब क्या होता है, काम चलाओ, यानी कि अनडिफिनिट बोल सकते हैं आप। अनडिफिनिट और टेंटेटिव या तो काम चलाओ याद रख सकते हैं। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है काफ़ी, काफ़ी यानी एक्सट्रीम मतलब बहुत तेज़ी से। और टेम्प्रोरी का मतलब होता है थोड़े देर के लिए, टेम्प्रोरी का मतलब होता है थोड़े देर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है अवज्ञा करना, अवज्ञा करना, अवज्ञा करना। डिफाइंस मतलब होता है क्या, अवज्ञा करना, यानी कि आप रोकना भी याद रख सकते हैं, रोकना,
रोकना या तो किसी चीज़ को अवज्ञा करना, आज्ञा को उल्टा हो जाएगा अवज्ञा करना। तो डिफायंस का मतलब डिफायंस मतलब होता है वही, यानी कि किसी की बातों को टालना, यानी कि अवज्ञा करना, फॉलो नहीं करना। तो ये रोकना भी हो सकता है, यानी रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर रेजिस्टेंस। प्रीटेंस का मतलब होता है दिखावा करना। थर्ड ऑप्शन की बात कर लीजिए तो असिस्टेंस का मतलब होता है सहायक। और डिफरेंस का मतलब होता है आदर करना। डिफरेंस DEFRENC, डिफरेंस का मतलब होता है आदर करना। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा सेशन से, हम इस सेशन में लास्ट में मीनिंग जो है रिप्रीमांड का मतलब होता है क्या? रिप्रीमांड का मतलब होता है ना डांटना। रिप्रीमांड का मतलब होता है क्या? डांटना। आप रिप्रीमांड से याद रख सकते हैं रिब्यूक, REBUKE। रिब्यूक मतलब क्या होता है? डांटना। आप चाइल्ड रख सकते हैं याद, CHIDE। चाइल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। चाइल्ड मतलब ये क्या होता है? डांटना। देखिए अब फिर से कुछ टेक्निकल इशू वजह से आ जाने से, देखिए चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। रिप्रीमांड का मतलब होता है डांटना। वीडियो काफ़ी लंबा हो गए हैं। रिप्रीमांड मतलब क्या? डांटना। तो आप इसका क्या रख सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पे याद? सिनोनिम्स को बता देखिए, रिप्रोच का मतलब भी होता है डांटना। हालांकि अभी क्या बताया था आपको, रिब्यूक याद रख सकते हैं, स्कोल्ड याद रख सकते हैं, चाइल्ड याद रख सकते हैं, रिप्रोच याद रख सकते हैं, रिप्रूफ याद रख सकते हैं। ये पांचों छाव जो मीनिंग है डांटना का, वो SSC में काफ़ी रिपीट होता है। सारे के याद रखिए आप, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम होता है, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से हटाना, अपलोड का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो फ्रेंड ये था आज का सिनोनिम्स का थर्ड पार्ट, यानी सिनोनिम्स का सीरीज का थर्ड। और थर्ड अगर आप पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो इस यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का और पार्ट 2 का लिंक डाल दिया गया है। पार्ट 3 से देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। और वैसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो सीरीज है, मैं इस सीरीज को SSC CGL और SSC CHSL के एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट कर दूंगा। और मास्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का और इडियम्स का मास्टर वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल रहेगा। मास्टर वीडियो का मतलब है 1997 से लेकर के 2020 तक के जितने भी वन वर्ड बने हैं एग्जाम में SSC, वो सारा एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इडियम्स भी सारा एक ही वीडियो में मिलेगा। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बाकी इस चैनल पे आपको SSC के प्रीवियस ईयर के जितने भी CHSL CPO MTS जितने भी पेपर हैं, सबका सॉल्यूशन डेट वाइज शिफ्ट वाइज इसी चैनल पे रहेगा। तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिनोनिम्स। एंड लास्ट में आपसे यही एक कहना चाहूँगा कि अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अलग अलग देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, जिसमें सिनोनिम्स का प्लेलिस्ट अलग है, एंटोनिम्स का प्लेलिस्ट अलग है। आप सिनोनिम्स देखना चाहते हैं तो सिनोनिम्स का प्लेलिस्ट को खोलिएगा, सारा सिनोनिम्स का पार्ट उसमें नजर आएगा। अगर एंटोनिम्स का प्लेलिस्ट खोलिएगा तो उसमें सारा एंटोनिम्स का प्लेलिस्ट आएगा। बाकी आप फ्रेजल वर्ब कुछ उसमें से कुछ हम फिक्स प्रीपोजिशन भी करने वाले हैं जल्दी से, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।